नमस्कार। इंग्लिश ग्रामर को समझने के हमारे इस सफर में आज हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब के अलग अलग प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको याद होगा पिछली चर्चा में हमने रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स को समझा था। तो अब आइए ये देखते हैं कि वर्ब्स एक सेंटेंस में और क्या-क्या जरूरी काम कर सकते हैं। आज हम एक एक करके इन सभी को समझेंगे। एक्शन और स्टेटिव वर्ब्स, फिर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, उसके बाद हेल्पिंग और लिंकिंग वर्ब्स, फिर मोडल वर्ब्स और आखिर में हम जानेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्शन और स्टेटिव वर्ब्स की। ये हमें ये बताते हैं कि कोई वर्ब किसी काम को दिखा रहा है या फिर किसी अवस्था को। देखिए, इन दोनों में फर्क बहुत ही आसान है। एक्शन वर्ब्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कोई फिजिकल या मेंटल एक्शन दिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टेटिव वर्ब्स किसी की हालत, कोई भावना या किसी के अधिकार को बताते हैं। एक्शन वर्ब को हम डायनामिक वर्ब भी कहते हैं। ये किसी चलते हुए काम को दिखाता है। जैसे इस उदाहरण को देखिए, शी राइट्स अ लेटर। यहाँ पर राइट्स यानी लिखना, ये साफ साफ एक एक्शन है। और स्टेटिव वर्ब कोई एक्शन नहीं, बल्कि एक स्टेट, एक अवस्था के बारे में बताता है। जैसे आई नो द आंसर। अब यहाँ नो यानी जानना कोई फिजिकल काम तो नहीं है, ये तो एक दिमागी हालत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को। अच्छा, इनमें फर्क बस इस बात का है कि वर्ब को अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी और शब्द की जरूरत पड़ती है या नहीं। तो सीधी सी बात है, ट्रांजिटिव वर्ब्स को अपना एक्शन पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब्स को किसी ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में ही पूरे होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का एक उदाहरण देखते हैं। शी रीड्स अ बुक। यहां पर जो एक्शन है रीड्स, उसका ऑब्जेक्ट है अ बुक। सोचिए, अगर हम सिर्फ कहें शी रीड्स तो तुरंत सवाल उठता है, क्या पढ़ती है? जवाब है अ बुक, मतलब यहां ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अब इनट्रांजिटिव वर्ब को देखिए, जैसे ही स्लीप्स। यह सेंटेंस अपने आप में पूरा है। यहां स्लीप्स वर्ब को अपना मतलब समझाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। हमारी अगली कैटेगरी है हेल्पिंग और लिंकिंग वर्ब्स। आप इन्हें टीम प्लेयर्स की तरह समझ सकते हैं। ये या तो मेन वर्ब की मदद करते हैं या फिर सेंटेंस के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं। लिंकिंग वर्ब का काम है सब्जेक्ट को उसकी जानकारी से जोड़ना, एक पुल की तरह। जैसे शी इज हैप्पी, यहां पर इस शब्द शी और हैप्पी को लिंक कर रहा है, मतलब शी इज इक्वल टू हैप्पी। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है। और हेल्पिंग वर्ब्स, जिन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, ये हमेशा मेन वर्ब की मदद करने के लिए आते हैं। जैसे शी इज स्टडिंग, यहां पर इज एक हेल्पिंग वर्ब है। इसी सेंटेंस को फिर से देखते हैं। शी इज स्टडिंग, इसमें स्टडिंग तो हमारा मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब इज ये बताने में मदद कर रहा है कि ये काम अभी भी चल रहा है, यानी ये कंटिन्यूअस एक्शन है। अब एक बहुत ही स्पेशल कैटेगरी पर आते हैं, मॉडल वर्ब्स। ये वो वर्ब्स हैं जो सेंटेंस में एक खास तरह का मूड या मतलब जोड़ देते हैं, जैसे कि क्षमता, इजाजत या कोई संभावना। मॉडल वर्ब एक्शन में एक खास मीनिंग डालता है। जैसे यू शुड स्टडी, यहां पर शुड एक सलाह दे रहा है, एक एडवाइस दे रहा है। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सभी मॉडल वर्ब्स के ही उदाहरण हैं। तो चलिए अब हम अपनी आखिरी कैटेगरी पर आते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये थोड़ी टेक्निकल हैं पर मुश्किल नहीं। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन से वर्ब्स सब्जेक्ट या टेंस के हिसाब से अपना रूप बदलते हैं और कौन से नहीं। इनमें एक बहुत ही सीधा सा फर्क है। फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से बदल जाते हैं, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो नहीं बदलते, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। फाइनाइट वर्ब का एक उदाहरण देखिए। जब सब्जेक्ट शी है तो वर्ब है प्लेज, लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट दे होता है वर्ब बन जाता है प्ले। देखा, वर्ब का फॉर्म बदल गया, इसीलिए ये फाइनाइट है। और इसके ठीक उलट नॉन फाइनाइट वर्ब का फॉर्म सब्जेक्ट या टेंस के साथ कभी नहीं बदलता। इसके भी 3 मेन टाइप्स होते हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। सबसे पहला है इन्फिनेटिव। ये वर्ब का बिल्कुल बेसिक मूल रूप होता है, जिसके साथ अक्सर टू लगता है, जैसे टू ईट।
फिर आता है जेरंड, ये वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म है जो एक नाउन की तरह काम करता है, जैसे ईटिंग। और आखिर में है पार्टिसिपल, जिसका इस्तेमाल हम एडजेक्टिव की तरह या फिर वर्ब टेंसेस बनाने में करते हैं, जैसे ईटन। तो हमने देखा कि एक्शन दिखाने से लेकर आइडियाज को जोड़ने तक वर्ब्स हमारे सेंटेंस को कितने अलग अलग तरीकों से पावर देते हैं। ये वाकई में सेंटेंस की जान होते हैं। उम्मीद है आपको वर्ब्स के ये प्रकार अच्छे से समझ आए होंगे। A1 इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा अगला वीडियो टेंसेस पर होने वाला है, तो और भी जानकारी के लिए हमें फॉलो करते रहिए।